तुम तो सब्जी नहीं खाओगे, रेडीमेड चीज खाओगे और चीजें खाते रहते हो। बाजार की बनी हुई चीजें यूज न करें। दूध, जो प्लेन दूध है, उस दूध को पिए बच्चे। ये आजकल बॉर्नवीटा आदि कई कंपनियों के पाउडर आ रहे हैं, ये पाउडर सब केमिकल्सों से भरे हैं। बच्चों को, पेरेंट्स को हमारे समझाएंगे कि बच्चों को स्वादिष्ट बनाने के लिए इलायची दूध में डालें, पिस्ता डालें, चिरौंजी डालें, बादाम डालें, छुआरे डालें। ये पौष्टिक भी होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। ये जो आजकल पाउडर आ रहे हैं, जो विज्ञापन आ रहे हैं, इनसे मेमोरी बढ़ती है, ताकत आती है, ये सब भ्रांतियां हैं। इसलिए दूध में इलायची, बादाम, पिस्ता जो भी है, ये चीज यूज कीजिए, प्लेन दूध का ही उपयोग कीजिए। तो ये भोजन के प्रति जागरूकता, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे कभी ना खाना अंडे। अंडा शाकाहारी है, यह व्यापारी चाल है। कोई भी अंडे, मीट, मांस, मछली ये स्वस्थ नहीं बनाते हैं, ये रोगी बनाते हैं। और जिन्हें विश्वास न हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह सिद्ध किया है, मांसाहार के द्वारा 160 160 तरह की बीमारियां शरीर में प्रवेश करती हैं। दूसरा, शाकाहारी की रचना अलग है, मांसाहारी की रचना अलग है। शाकाहारी प्राणी, उनकी आंतें लंबी होती हैं, मांसाहारी की आंतें छोटी होती हैं। अगर शाकाहारी व्यक्ति अंडे, मीट, मांस, मछली खाता है तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का शिकार हो सकता है। शाकाहारी के दांत जो होते हैं चपटे होते हैं, मांसाहारी के दांत नुकीले होते हैं। शरीर की रचना की दृष्टि से आप देखें, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनका जबड़ा नीचे ऊपर होता है, शाकाहारी प्राणी का जबड़ा घूमता है। हमारा पाचन मुख से प्रारंभ होता है। इसलिए अपने जीवन में कभी अंडे, मीट, मांस, मछली जैसी चीजें नहीं खाना है। कभी जीवन में स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, तंबाकू का सेवन नहीं करना है। कभी शराब जैसी गलत आदतों में नहीं पड़ना है। टीवी देखते देखते भोजन नहीं करना है, उससे मेमोरी घटती है, फैट बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ती है और कैंसर जैसी बीमारी, उससे निकलने वाले रेडिएशन हैं, वे हमारे स्वास्थ्य के नुकसानदायक होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इन सब की समझना चाहिए। 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद जिनका जैसा अनुकूल हो वो अपना इंटरनेट का उपयोग न करें। बच्चे बहुत देर तक रात को जगते हैं, उससे स्वास्थ्य खराब होता है। चैटिंग से बचना चाहिए। एसोचैम की रिपोर्ट 40% छात्र छात्राओं को, युवा युवती को, दंपतियों को रात में नींद नहीं आ रही। ये बड़ा गंभीर विषय है। इसलिए हम चैटिंग जैसी चीज़ों से बचें, फेसबुक से बचने का प्रयास करें। फेसबुक पर अकाउंट है तो फोटो हटा दें, अपनी डेट यथान डालें, क्योंकि आपकी उस डेट से आपके डेटा को या असुरक्षित हो सकते हैं। ये सब चीज़ें सावधानी की आवश्यकता जीवन में है। शाकाहारी बने और बच्चों में अच्छे संस्कार देने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। वह राष्ट्रपति लिंकन लिख रहे हैं कि जीवन के निर्माण के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए जितना बच्चों को जागरूक रहना जरूरी है, उससे अधिक माता पिता को जागरूक रहना जरूरी है। बस एडमिशन करा दिया, हम तो फ्री हो गए। खाली शिक्षा नहीं कर सकती काम। माँ पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कैसी उनकी संगति है, कहाँ क्या जा रहे हैं। अगर लापरवाही माँ पिता की है तो बच्चे क्या जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। इन सब बातों के साथ एक जिज्ञासा टीचर्स और यहाँ काफ़ी जेनेत छात्र छात्रा हैं। संत जी, सब बात आपकी अच्छी है। पहले तो बच्चों के लिए वह पंक्ति, बच्चे मन के सच्चे, सारी जगह की आंखों के तारे, यह वो नन्हे फूल हैं जो
भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। ये बच्चे मिट्टी घड़े की तरह हैं, इनका आप सकुरा बना सकते हैं, खिलौना बना सकते हैं, कलश बना सकते हैं, और अगर संस्कार नहीं दिए तो ये बच्चे अवनति पतन की ओर जा सकते हैं। जिज्ञासा ये है, संत जी हमने सुना है सारी बातें, आप नग्न क्यों रहते हैं? मैं पूछता हूं आप कपड़े क्यों पहनते हैं? कपड़े नहीं पहनेंगे तो शरीर कैसे हमारा सुरक्षित रहेगा? बंधुओं, ये दिगंबर, दिग प्लस अंबर इक्वल टू दिगंबर, दिशाएं जिनकी वस्त होती हैं वे दिगंबर कहलाते हैं। और ये दिगंबर केवल जैन धर्म में ही नहीं है, हमारी हिंदू संस्कृति में कुंभ का मेला भरता है, वो हजारों नागा बाबा टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने देखी होंगे। अनेकों मुस्लिम सूफी संत जो नग्न रहते थे, कभी जीवन में कपड़े नहीं पहने। यह नग्न रहना कोई बच्चों का खेल तमाशा नहीं है। आज अश्लीलता का, कामुकता का वातावरण है। उस वातावरण में ब्रह्मचर्य, कैरेक्टर, चरित्र हमारे देश की पहचान मानी जाती है। वो सीता जी जैसी नारी को रावण अपने घर ले गया, लेकिन खबरदार, मैं शीलवती नारी हूं, सदाचारी नारी हूं, तूने हाथ बढ़ा दिया जल जाएगा, मर जाएगा। यह भीष्म पितामह का देश है, यह देश विवेकानंद का देश है। ब्रह्मचर्य, कैरेक्टर, चरित्र इस देश की पहचान मानी जाती है। बंधुओं, दिगंबर रहने से पहले इसकी साधना के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना जब हो जाती है, तब दिगंबर चोला की स्थिति बनती है। कवि की पंक्तियां लीजिए, पीछे तो रोग हो जाते हैं, हर व्यक्ति जन्म से चंगा है, कपड़े वाले तो पीछे हैं, पर सबसे पहले नंगा है। कितने अच्छा छात्रा अभिभावक है जो पेंट शर्ट के साथ, साड़ी ब्लाउज के साथ जन्म लिया था। व्यक्ति आता है तो नग्न आता है, और जाता है तो कफन अलग कर दी जाता है। सूफी संत जिनकी जामा मस्जिद में मजार बनी हुई है, बादशाह ने प्रश्न कर दिया, क्या बात है, 4 अंगुल की लंगोटी आप लगा सकते हैं? तो चरित्र हमारे देश की पहचान है। ब्रह्मचर्य का पालन छात्रा जो करेंगे, उनकी मेमोरी बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में उतर सकते हैं। तो ये दिगंबर चोला जैन धर्म ही नहीं, महात्मा बुद्ध पहले दिगंबर रहे, कठिन मार्ग लगा तो उन्होंने, तो निश्चित हम अपने जीवन में अश्लीलता, कामुकता से बचेंगे, शाकाहारी रहेंगे, अपने माता पिता को सम्मान देंगे, और एक अच्छा नागरिक बन के देश और राष्ट्र के गौरव के साथ हम भी आत्मा से परमात्मा बन सकें। यह शिक्षा का उद्देश्य है। तो निश्चित आपकी जो प्राचार्य आई, उनकी जो पुत्र थे, कल उनसे काफ़ी विभिन्न एजुकेशन को लेके चर्चा चली। तो मुझे इन्हीं बच्चों में से बहुत बच्चे बनेंगे, संत तुलसीदास इन्हीं में से बनेंगे, मैत्री शरण गुप्त जैसे, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे संत महात्मा बन के देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। परम पावन बेला, जिसकी प्रतीक्षा कई माह पूर्व से आप कर रहे थे, ऐसे ये पर्युषण पर्व राज हम सबके जीवन में एक प्रकाश की किरण बिखेरने के लिए आए हैं। पूजन में आपने पढ़ा है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाय है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चौगत दुगते कार्य मुकत करतार है। पर्व का बड़ा महत्व है। यह पर्युषण पर्वराज
दश लक्षण के नाम से भी जिसे जानते हैं, यह महापर्व शाश्वत पर्व। एक वह द्रव्य पर्व, दूसरा भाव पर्व। द्रव्य पर्व तो केवल बाहर ही दिखता है, और भाव पर्व जो आत्मा की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, आत्मा के स्वभाव का भान कराए, जन जीवन में पर्वों की बड़ी विशाल परंपरा है। सभी धर्मों में पर्वों का समायोजन गहरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। अनेकों पर्व आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पर्व आने की सार्थकता कब है? जो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए, कुछ नवीनता आए। कितने वर्षों से हम पर्युषण पर्व राज मना रहे हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और व्रत और उपवास भी करते हैं, संयम तप त्याग के साथ। लेकिन हमारे परिणामों में कोई परिवर्तन, परिणामों में कोई बदलाव, हमारे खोटी आदतों में कुछ परिवर्तन, चेंज नहीं हुआ, तो लगता है अभी हमने पर्व मनाए नहीं। पर्वों का सही आनंद, कुछ परिवर्तन हो, कुछ ताजगी आए, नवीनता आए। स्नान करने के बाद जैसे फुर्ती आती है, उसी तरह से यह पर्व और दशलक्षण पर्व का संबंध लौकिकता से नहीं है। दशलक्षण का पर्व का संबंध आध्यात्म, आत्म शांति से। बंधु, जैसे पर्वतों में सुमेरु पर्वत का स्थान माना जाता है, क्षेत्रों में सम्मेद शिखर जी शाश्वत तीर्थ है, उसका अपना महत्व माना जाता है। नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ मानी जाती है, उसी प्रकार से पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्व है पर्युषण पर्व राज, दशलक्षण पर्व। बंधु, यह पर्युषण पर्व जैन धर्म का महान पर्व है। केवल भारत में ही नहीं, विश्व में पर्युषण पर्व राज, जहां जहां भगवान महावीर के उपासक, आस्था रखने वाले, जिनेन्द्र प्रभु में, वीतराग प्रभु में, और मुझे तो कोई बता रहा था कि दशलक्षण पर्व को लेके वर्ल्ड स्तर से किए है। दशलक्षण पर्व पर्युषण पर्व राज महान पर्व राज हैं, और ये केवल जैनों के लिए है। ये तो विश्व की शांति, प्राणी मात्र के लिए ये दशलक्षण पर्व बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये पर्व राज, इन पर्वों में श्रद्धालु, आस्थावान नियम का पालन करते हैं, संयम का पालन करते हैं। ये 10 दिन, इस वर्ष तो 11 दिन है, ये पूरे सीजन है।
355 दिन हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है, व्यय होता है, और ये 10 दिन 355 दिन के लिए जीवन रूपी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर है। इन 10 दिनों में बहुत लोग हरी सब्जी फल नहीं खाते हैं, तो अनेकों लोग 10 दिन का उपवास, जल भी नहीं लेते हैं 10 दिन तक। तो कुछ लोग 5 दिन जल नहीं लेते हैं, तो कुछ लोग 1 दिन में 1 बार ही जल लेते हैं। ऐसे 10 दिन व्यतीत करके रोज कोई पूजा अभिषेक करता है, तो कोई 4 उपवास 6 एकासन करता है। उपवास का मतलब यह नहीं है कुछ भी खा लो, उपवास का मतलब पानी भी 24 घंटे में नहीं पीना। पूर्ण उपवास, निर्जल उपवास के नाम से जैसे पुकारते हैं, और जो उपवास नहीं कर पाते वे एकासन करते हैं। एक सीख का बंधा हुआ खाना, थाली पर जो शुद्ध कुएं के पानी से बना हुआ भोजन, मर्यादित आटा, सारी मसाले आदि सब जितनी चीजें मर्यादित, चौके में भोजन, कुल्ला आदि भी नहीं करना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके भोजन प्रारंभ करना मौन पूर्वक, और समाप्त करना तो 9 बार नमोकार मंत्र, उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं। यह है एकासन की शुद्ध भोजन। अब जिनसे नहीं बनता है तो फिर शाम को पानी भी ले लेते हैं, और फिर जिनसे जैसा बने, जिनकी सामर्थ्य नहीं है वे बंधा हुआ 2 बार से ज्यादा नहीं लेते हैं। रात्रि में जल पान सब चीजों का त्याग रखते हैं, जिसकी जैसी साधना बन जाए। ये 10 लक्षण पर्व, ये पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। हम तो बनिया आदमी हैं। भादों के महीने में सीजन ऑफ रहता है, मौसम ठंडा रहता है।